रामचंद्र जांगड़ा जी की भैणी चंद्रपाल में पहुंचे। आज गांव भैणी चंद्रपाल में कुछ विकास कार्यों का शुभारंभ करने के लिए, कुछ का उद्घाटन करने के लिए और आगे के कुछ विकास कार्यों की जानकारी लेने के लिए पूरी टीम हमारी यहाँ पर आई है। हमारे ब्लॉक के चेयरमैन भी हैं, मैं सतीश दास भी हैं, हमारे एमिनेंट पर्सन भी हैं, गांव के सरपंच भी हैं, पूर्व चेयरमैन भी हैं। पूरी हमारी टीम यहाँ पर आई है और इसमें सबसे बढ़िया बात मैं यहाँ पर आके जो मिली कि गांव में एक यज्ञ परंपरा की जो शुरुआत हुई, उसकी ब्लॉक समिति के कोटे से नवनीत राठी हमारे चेयरमैन ने इसके ऊपर पूरा शेड का निर्माण करवाया है। एक गांव में एक बहुत ही पुरानी चौपाल जो पूरे गांव की 36 बिरादरी की चौपाल है, आज उसका मैंने नारियल फोड़ा है। उसके लिए हम सीएम ग्रांट से पैसा करवाएंगे जितना भी लगेगा। कुछ गाँव की और मांग आई है, जैसे अब क्योंकि गांव की चकबंदी होगी तो रास्ते वगैरह खुल गए, 33-33 फुट के कई रास्ते ऐसे हो गए जो दूसरे गाँव के साथ जोड़ते हैं, तो उनको भी हम जल्दी ही माननीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी का यहाँ पर प्रोग्राम करवा के महम में और उनके माध्यम से गांव के उन कामों की शुरुआत करवाएंगे। और एक पशु अस्पताल में कुछ गंदगी की जो नोटिस आया था उसका भी समाधान करवाएंगे। कुल मिला के हरियाणा सरकार जिस मंत्र के साथ काम करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश चलेगा, उसी मंत्र के ऊपर चलते हुए केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा नायब सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। और मैंने सभी भाइयों से यही अपील की है कि जो ये आपस में बांट कर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जिन्होंने 3 बार महम से चुनाव जीत कर फिर हमारे महम के अंदर ही एक हिंसा का तांडव मचाया, वो लोग आज फिर जाति पाति की बात करके और कुप्रचार करके हमारे समाज को बांटना चाहते हैं। उन लोगों से सावधान रहें और अपने 36 बिरादरी मिल के गाँव के विकास के लिए काम करें और मिल के ही गाँव में प्यार के साथ रहे। हमारा यही भाजपा का मंत्र है। एमपी रामचंद्र जांगड़ा जी जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा। अगर वो मैं उसके खिलाफ कह रहा हूँ, जैसा वो आदमी है, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, एक रिटायर्ड आईपीएस ने अपना बयान दिया है कि मेरा कसूर इतना था कि सरकार ने कहा कि वहाँ पर सरसा में जो हिंसा हुई है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर। और कोई भी आईपीएस अधिकारी अगर सरकार आदेश देगी और अगर कहीं उपद्रव होगा, हिंसा होगी, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगा और उसमें कितना ही बड़ा आदमी हो उसको गिरफ्तार भी करेगा। उसने अपना कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई। और जिस समय वो नौकरी के ऊपर नहीं था उस समय इनकी सरकार आ गई और उसको बुला के उसके खिलाफ किसी आदमी से झूठी दरखास्त दिलवा के और उसने खुद बयान दिया है कि मेरे जो है ना चौकी के अंदर लिटा के एक आईपीएस अफसर को 39 जूते इसने खुद मरवाए थानेदार की कुर्सी के ऊपर बैठ के।